बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। देखिए क्या कह रहा है, 3 रेजिस्टर्स ऑफ 6 ओम 2 ओम एंड 4 ओम आर जॉइंट टू एमीटर ए एंड सेल ऑफ ईएमएफ 6 वोल्ट, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड द रीडिंग ऑफ एमीटर। अब देखिए 3 रेजिस्टर्स हैं, 6 ओम के, 2 ओम के एंड 4 ओम के, इस तरह से वो जॉइंट है एमीटर से, और एक बैटरी है जिसकी ईएमएफ कितनी है, 6 वोल्ट है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस सर्किट का, और एमीटर में रीडिंग क्या है। रीडिंग एमीटर में पूछ रहा है, एमीटर किस लिए यूज होता है, करंट रीड करने के लिए, करंट बताता है। तो एमीटर की रीडिंग का मतलब क्या है, करंट पूछ रहा है कि करंट कितनी है सर्किट में। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है तो हम लोग देख के आए सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों ही केसेस में हम लोग ने इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाले हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले ये पहचानना है कि ये कॉम्बिनेशन किस टाइप का है, सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे देखने में अगर मतलब रफली देखा जाए तो लग रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, क्योंकि एंड टू एंड कनेक्शन है। तो इस टाइप का कनेक्शन क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि रेजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में दिखते तो हैं बट वो एक्चुअल में होते नहीं हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम लोग करंट को सर्किट में दौड़ाएं। अगर करंट डिवाइड हो रही है तो रेजिस्टर्स पैरेलल में होंगे, और करंट अगर सेम है तो रेजिस्टर्स क्या होंगे, सीरीज में होंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे दो रेजिस्टर्स इस तरह से अगर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं और करंट आए यहाँ से चलती है, तो करंट आए इसमें भी जाएगी और करंट आए इसमें भी जाएगी, यानी दोनों ही रेजिस्टर्स में करंट क्या होती है, सेम होती है। बट अगर रेजिस्टर्स हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, अगर करंट यहाँ से आए चल रही है, मतलब यहाँ से करंट आए अगर एंटर करती है, तो इस रेजिस्टर में डिफरेंट करंट जाएगी और इस रेजिस्टर में करंट डिफरेंट जाएगी, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या हो जाती है, डिफरेंट। तो इसमें मान लीजिए I1 गई और इसमें क्या गई, I2। तो I1 और I2 क्या होता है एक्चुअल में, I के इक्वल, यानी ये जो I डिवाइड होगी I1 और I2 में डिवाइड हो जाएगी। यानी करंट अगर सेम है तो रेजिस्टर सीरीज में, और करंट अगर डिफरेंट है तो रेजिस्टर्स क्या है, पैरेलल में। तो यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे, ये करंट दौड़ाएंगे सर्किट में, और करंट दौड़ाने के बाद देखेंगे करंट अगर सेम है, जिन रेजिस्टर्स में सेम होगी वो सीरीज में होंगे, और जिनमें डिफरेंट होगी वो पैरेलल में होंगे। तो आइए यहाँ से करंट का डायरेक्शन ये होगा, प्लस से माइनस होता है, यानी करंट इस तरह से आ रही है, इस तरह से आ रही है, यानी यहाँ करंट आए चल रही है और करंट यहाँ आई। अब देखिए जब इस पॉइंट पे आएगी तो करंट क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। मान लीजिए आई थी, तो I1 पार्ट करंट का कहाँ चला जाएगा, इस रेजिस्टर में, और I1 पार्ट इस डायरेक्शन में। यानी करंट जो होगी इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। डिवाइड क्यों हुई, क्योंकि आगे भी रेजिस्टर लगे हुए हैं, तो इस पॉइंट पे डिवाइड होगी। अब देखिए ये इस हिस्से में, इस ब्रांच में I1 जा रही है और इस ब्रांच में I2 जा रही है। अब देखिए करंट I1 बढ़ रही है, इधर आगे बढ़ी। अब जो करंट, अब I1 अगर इस ब्रांच में आई है तो I1 किधर आएगी, यानी इस रेजिस्टर में करंट कितनी आ रही है, I1। और फिर इस तरह से आगे बढ़ी करंट, तो करंट कितनी आ रही है, I1। यानी इन दो रेजिस्टर्स में करंट कितनी आई, I1 आई। यानी इन दो रेजिस्टर्स में करंट क्या है, एक तरह से सेम है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों रेजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। अब देखिए इस वाली ब्रांच में कितनी करंट आ रही है, I2 आ रही है, I2 आ रही है। अब देखिए इधर से I1 आ रही है, तो I1 और I2 एक तरह से ऐड होके फिर से क्या हो जाएंगे, I हो जाएंगे। यानी ये जो I डिवाइड होती है वो जितने रेजिस्टर्स लगे होंगे, अगर मान लीजिए 3 रेजिस्टर्स होते तो I1 I2 I3 होती, और इन तीनों का सम किसके इक्वल होता, I के इक्वल होता। यानी यहाँ पे इस पॉइंट पे आई करंट तो क्या हो गई, डिवाइड हो गई, और करंट I1 इस पोर्शन में गई और I2 इस पोर्शन में गई। तो I1 जो इधर आई वही I1 यहाँ आई, यानी ये दो रेजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज में। लेकिन देखिए दूर से देखने पे ऐसे लग रहा था, मतलब बिना इस करंट को दौड़ाए लग रहा था कि तीनों ही क्या है, रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है। ये दोनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए। और जब रेजिस्टर सीरीज में होते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे लिखा जाता है, RS। कौन दो हैं सीरीज में, 2 और 4 वाले, तो 2 + 4 क्या हो जाएगा, 6 ओम। अब देखिए ये दो रेजिस्टर्स क्या हैं, सीरीज में हैं, तो इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, 6 ओम। तो इन दोनों के इस एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया जाए इस तरह से। देखिए एमीटर लगा A, और ये रेजिस्टर R1 एज इट इज़ रखते हैं इसको, ये कितना है, 6 ओम है। और यहाँ पे हमने इन दोनों की जगह क्या लगा दिया, एक, इन दोनों के टोटल की जगह एक क्या लगे, मतलब इन दोनों का 4 + 2 = 6 हुआ, तो 6 ओम का एक रजिस्टर इस तरह से कनेक्ट कर दिया। अब फिर से सर्किट डायग्राम को इस तरह से एज इट इज़ कंप्लीट कर लिया जाए। तो अब देखिए
यहाँ 6 ओम का 4 + 2 = 6 ओम का एक रेजिस्टर लग गया। अब ये 6 ओम और ये 6 ओम देखिए तो ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में। डाउट हो तो करंट दौड़ाइए, फिर से सर्किट में करंट को चलाइए, यहाँ से करंट आई आएगी तो इस पॉइंट पे फिर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगी। इस वाली ब्रांच में क्या जाएगी, I1 मान लीजिए गई, और इस वाली ब्रांच में क्या चली गई, I2 चली गई। यानी दो रेजिस्टर्स हैं और दोनों रेजिस्टर्स में डिफरेंट करंट जा रही है, और जब करंट डिफरेंट होती है तो कैसा कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल। यानी ये 6 और 6 कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और जब रेजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे लिखा जाता है, 6 × 6 / 6 + 6 यानी 36/12। तो कितना हो गया, 3। यानी इन दोनों के जगह एक 3 ओम का रेजिस्टर हम लोग लगा सकते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। आइए, इस तरह से एक एमीटर लग गया और कितना आया है टोटल रेजिस्टेंस, 3। तो 3 ओम का एक रेजिस्टर इस तरह से हम लोग लगा देते हैं। तो ये बन गया हम लोग का, मतलब फाइनल जो सर्किट डायग्राम होगा हम लोग का इस तरह से होगा। तो ये कितना है देखिए, 3 ओम का, यानी 3 ओम का एक लग गया और ये करंट अब आ जा रही है। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो सर्किट का पूछा था कितना आ गया, 3 ओम, यानी टोटल रेजिस्टेंस है इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो पूछा था फर्स्ट पार्ट कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम। अब देखिए क्या पूछा, रीडिंग ऑफ द एमीटर। एमीटर की रीडिंग का मतलब करंट। तो करंट अगर सर्किट में पता करनी होती है तो टोटल करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I = V/R। यानी पोटेंशियल डिफरेंस पता हो, V पता हो, और रेजिस्टेंस है यहाँ पे R का मतलब क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस तो मिल गया 3 ओम, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है देख लेते हैं हम लोग। 6 वोल्ट की बैटरी से ये जॉइंट था, कनेक्टेड था, तो 6 हो गया, और रेजिस्टेंस कितना है हम लोग का, 3 ओम है। तो टोटल कितना हो गया, 2 एम्पेयर की करंट। तो करंट कितनी हो गई, 2 एम्पेयर की।